हेलो एवरीवन। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर का जो नाम है अपना वो है क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड चैप्टर का क्या नाम है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। चैप्टर वन से बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स में आपको अगर देखने को मिलेगा वो चैप्टर वन से मिलेगा, है ना? तो आप चैप्टर वन को जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज कीजिए। जो फॉर्मूला बताए हैं वो देखिए। क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया वो बार बार जाके देखिए, क्या किया हूँ मैं, कैसे कॉन्सेप्ट लगाया हूँ, नहीं लगाया हूँ। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट लगाने का है ही नहीं एसएससी में तो। आप फॉर्मूला याद है, बस उतना काफी है। फॉर्मूला देखिए, देखिए ही हो आप, डाटा और फॉर्मूला याद है तो सारे क्वेश्चंस लग जाते हैं। ओके। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में भी कुछ नहीं है। चैप्टर बहुत छोटा है, मुश्किल से हर साल एक से दो क्वेश्चंस पूछते हैं इससे। मैक्सिमम दो से तीन क्वेश्चन बहुत हो गया। ठीक है। और चैप्टर वन में तो आपने देखा है कि तीन से चार, अगर सॉइल मैकेनिक्स अगर 10 से 15 मार्क्स का आ रहा है तो चैप्टर वन आपको अकेला 3 से 4 नंबर तो दे ही रहा है। 4 नंबर तो दे ही रहा है आपको कम से कम, है ना? 3 से 4 नंबर दे रहा है वो आपको। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले जो है, सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉइल का क्या साइजेज होता है, शेप होता है, वो सब हम लोग देखेंगे, है ना? तो चलिए सबसे पहले पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस करते हैं। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए, ब्रॉडली इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल में, है ना? किसमें दो पार्ट में डिवाइड करेंगे? पहला हम लिख देंगे उसको कोर्स ग्रेन सॉइल, और जो सेकेंड होगा वो क्या होगा? सेकेंड जो होगा वो होगा फाइन ग्रेन सॉइल। अब देखिए, कोर्स ग्रेन सॉइल क्या है कि जो अपना सीव है ना? क्या बोला था मैं? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, क्लास को ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके। कोर्स ग्रेन सॉइल है और फाइन ग्रेन सॉइल है। अब ऐसा नहीं है कि बस दो ही टाइप होता है। आपने सुना होगा क्ले, मैं बोलता भी था, क्ले है, सिल्ट है ना? या कोर्स ग्रेन सॉइल में होता है ग्रेवल होता है, सैंड होता है। तो ऐसा नहीं है कि यही दो पार्ट होता है, और भी पार्ट होते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल में दो पार्ट हो जाते हैं, फिर फाइन, और फिर उसमें भी होता है लो कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल। ये सब बहुत सारा चीज होता है, धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा नोमेनक्लेचर, कौन से सैंड को क्या कब कैसे बोलते हैं, है ना? कौन से सॉइल को कब क्या बोलते हैं ये भी पता चल जाएगा। ओके। तो अभी ब्रॉडली टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या बोला मैं? कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल। ओके। अब देखिए, अब मैं क्या है कि इसका जब भी मैं कोर्स ग्रेन सॉइल बोलूँ और फाइन ग्रेन सॉइल बोलूँ तो एक चीज हमेशा याद रखना है, दो चीज याद रखना है। दो सीप बता रहा हूँ मैं, एक क्या है 4.75 mm, ओके, और दूसरा सीप है 75 माइक्रोन। तो देखिए, जैसे मान के चलो, सीप जानते हो आप लोग, छन्नी जिसको बोलते हैं, है ना? तो छन्नी पे क्या करेंगे, वो 4.75 mm के सीव लेंगे। उसमें 4.75 mm का सीव का मतलब क्या हुआ कि उसका जो साइजेज होगा ना वो 4.75 mm का होगा। तो 4.575 mm से जितने भी छोटे पार्टिकल्स होंगे, छोटे सॉइल होंगे, है ना, वो क्या होंगे कि मान के चलिए 4.75 mm के सीव है, 4.75 mm का सीव है। तो 4.75 mm के सीव से जो छोटा डाया का जितने सॉइल पार्टिकल्स होंगे ना वो सारा क्या हो जाएगा, इस सीव के थ्रू नीचे चला जाएगा, है ना? और फिर अब फिर उसके नीचे फिर सिव लगाते हैं, फिर उसके नीचे सिव लगाते हैं। सिव हमेशा क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। मान के चलो आप 4.75 mm का लगा दिए, फिर आप जो है 75 माइक्रोन का लगा दिए, बीच में आपको लगाना है कोई दूसरे इसका लगाना है, मान के चलो 3 mm का लगाना है। ऐसे अपने मन से नहीं लगा देते, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है वो हम देखेंगे। तो ऐसा है। अब मान के चलो कि सीव का ऐसा है, सीव ऐसा है, ऐसा केस है उसमें।
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के सीव लगे हुए हैं, है ना। क्या करेंगे हम ऊपर, ऊपर में क्या करेंगे, ड्राई सॉइल लेंगे। ड्राई सॉइल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि ड्राई सॉइल को इस पे डालेंगे। ठीक है। जो मैक्सिमम होगा वो होगा 4.7, जो सबसे बड़ा सीव रखेंगे ना वो 4.75 mm का रखेंगे, उससे बाकी सब छोटा रखेंगे। क्या करेंगे इसको, 10 मिनट्स तक इसको क्या करेंगे, सेक करेंगे। 10 मिनट तक सेकिंग करने के बाद या तो मैनुअल कर लो, आप हाथ से कर लो, है ना, या फिर एक ऑटोमेटिक आता है जो मशीन में लगा दो वो करता है, तो फिर उससे कर लो। तो क्या होता है, इससे छोटा है तो जो 4.75 mm से बड़े पार्टिकल्स होंगे, जो बोल्डर्स जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो इस पे आ जाएंगे। ठीक है। उससे इससे जो छोटे होंगे, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, जो भी होगा वो इससे नीचे आ जाएंगे। फिर इससे जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो नीचे वाले पार्ट में आएंगे, है ना, फिर उससे नीचे वाले इससे ऐसे करके करके पूरा हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, मैं आपको क्या बोला था, दो सीव आपको याद रखना है, एक क्या है 4.75 mm का सीव याद रखना है, और एक 75 माइक्रोन का सीव याद रखना है। ओके। अब अगर हम कोर्स ग्रेन सॉइल में अगर हम देखें तो कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होगा कि कोर्स ग्रेन सॉइल को हम अभी दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ओके। क्या क्या है, टू पार्ट्स में हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और फाइन ग्रेन सॉइल को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, फर्स्ट में क्या ले लिया हमने, कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है। कोर्स ग्रेन सॉइल लिया, इसको दो पार्ट में जो मैं बोला था वो था क्या, ग्रेवल, और दूसरा क्या है, सैंड। और फाइन ग्रेन को भी हमने क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फाइन ग्रेन का भी दो पार्ट क्या है, एक सिल्ट है और दूसरा क्या है, क्ले। ओके। अब क्या है कि ग्रेवल का जो साइज होगा वो अगर 4.75 mm से अगर 80 mm तक के जो साइज पार्टिकल्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, ग्रेवल बोलेंगे। अब साइज पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ कि मान के चलो ये सॉइल है, स्फेरिकल ले रहे हैं हम लोग, है ना, हमेशा ऐसा स्फेरिकल नहीं होता लेकिन हम लोग स्फेरिकल ले लेते हैं। एजम्पशन है कि स्फेरिकल सॉइल पार्टिकल से इसका जो डाया है, डी, है ना, वो कितना होना चाहिए, 4.75 mm से 80 mm होना चाहिए ग्रेवल के केस में। अगर हम सैंड के केस में लेंगे तो वो कितना होगा, अब सबसे जो छोटा है वो 4.75 mm है ना, तो सैंड के लिए क्या होगा, जो बड़ा लिमिट हो जाएगा वो 4.75 mm हो जाएगा, और जो छोटा लिमिट है वो क्या है, 0.075 mm, मतलब क्या, 75 माइक्रोन। ठीक है। तो 75 माइक्रोन, सैंड का कितना हो गया, 75 माइक्रोन टू 4.75 mm। ओके। अब देखिए उसी तरह सिल्ट का क्या है, तो सिल्ट का, ये सैंड का जो है 4.75 माइक्रोन जो है सबसे छोटा था, इससे ऊपर अगर रहेगा तो सैंड होगा, और जब इससे छोटा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फाइन ग्रेन सॉइल हो जाएगा। तो फाइन ग्रेन सॉइल में सबसे जो बड़ा, फाइन ग्रेन सॉइल में जो बड़ा पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, सिल्ट होगा। और सिल्ट का साइजेज कितने होते हैं, सिल्ट के साइजेज होते हैं अपने 0.002 से कितने होते हैं, 0.075 mm। ठीक है, मतलब 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन। और क्ले का साइज कितना हो जाएगा, क्ले का जो होगा अगर मान के चलो कि जो भी 0.002 mm से जो भी छोटे होंगे ना वो सारे क्या हो जाएंगे, क्ले में आ जाएंगे। ठीक है। अब माइक्रोन और एमएम में क्या है, देखिए माइक्रोन और एमएम में कुछ नहीं है। 1 माइक्रोन, 1 mm इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ माइक्रोन होता है। ओके। 1 mm है अगर, तो
10⁻³ माइक्रोन होता है। अब कन्वर्जन नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए, एक बार जब मैं करा देता हूँ तो वो कन्वर्जन भी मैं बता देता हूँ, मीटर से एमएम कैसे जाएंगे, माइक्रोन में कैसे जाएंगे। कई बच्चों को नहीं आता, उनको प्रॉब्लम होता है, तो आप एक बार देख लेंगे, है ना। दूसरा वीडियो देखने से यूट्यूब पे कोई मतलब नहीं है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, 5 मिनट लगेगा। ओके। और जिनको आता है वो आप थोड़ा भगा के देख लेना या स्पीड में देख लेना, है ना। तो ये हमने क्या बताया, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के कितने भाग में पार्ट इसको किया, कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल, और फिर फर्दर क्लासिफाइड किया कि कोर्स ग्रेन सॉइल को दो भाग में बांट दिया, ग्रेवल और सैंड। ग्रेवल का क्या साइज है, 4.75 mm से 80 mm के बीच में रहेगा। सैंड का क्या रहेगा, 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच में रहेगा। उसी तरह फाइन ग्रेन सॉइल को भी दो पार्ट में बांटा, एक क्या है, सिल्ट है, दूसरा क्ले है। ओके, सिल्ट का क्या साइज है, 0.002 mm से लेके 0.075 mm तक रहेगा। ओके। और क्ले का क्या रहेगा, लेस देन 0.02 तक रहेगा। ओके। अगर 0.002 से छोटा कोई साइज क्ले पार्टिकल्स है तो वो क्या हो जाएगा, सॉइल पार्टिकल्स है तो वो क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। अब देखिए, इसका मैं आपको पीपीटी भी दे सकता था, लेकिन मैं पीपीटी इसलिए नहीं दिया हूँ क्योंकि आप मेरे साथ साथ याद करते चलिए, है ना। पीपीटी में क्या है कि अगर मैं स्पीड भी बढ़ा बढ़ा दूंगा थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा वो, लेकिन क्या है कि याद नहीं रहेगा, आप देखोगे वीडियो फिर भूल जाओगे तुरंत में, आधे घंटे में ये सारा भूल जाओगे। तो थोड़ा धीरे ही चलेंगे, अगर किसी को पहले से ये सब पता है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके बस रिवाइज कर लो। ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया मैं कि किसके कितने साइजेस रहते हैं। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, अब पार्टिकल का साइज एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। पार्टिकल का साइज क्या है, देखिए, दो तरह से हम लोग कैसे जानेंगे कि क्या साइज है नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो वो क्या है, दो तरह से हम लोग निकालते हैं, एक सीव एनालिसिस करते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए क्या करते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, सीव एनालिसिस करते हैं। और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं इसके लिए। अब देखिए, ये एनवायरनमेंट में पढ़े होंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस, इसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, स्टोक्स लॉ से डिफाइन करते हैं, बी एस इज इक्वल टू G-1 गामा डब्ल्यू d² अपॉन 18 म्यू। याद करने का जरूरत तो नहीं है ऐसे, इससे क्वेश्चन तो नहीं ही आता होगा, अगर आएगा तो देख लेंगे, अगर आपको याद करना हो तो कर लो। एनवायरनमेंट वाला अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो वही बता दे रहा हूँ। ठीक है। अब क्या है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक है अपना परसेंटेज फाइनल, है ना, परसेंटेज एन, उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज एन इसको बोलते हैं, मान के चलो परसेंटेज एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस क्यूम्यूलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड, परसेंटेज वेट रिटेन्ड। ओके। अब देखिए, अब परसेंटेज फाइनल देखते हैं वो क्या होता है, एक एग्जांपल से समझेंगे। ओके।
क्या बता रहा हूँ मैं? परसेंटेज फाइंडर। परसेंटेज फाइनल जिसको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज एन से। क्या बताया मैं? 100 माइनस क्यूम्यूलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड। वेट रिटेंड का मतलब क्या हुआ? वेट रिटेंड का मतलब ये होता है कि जो सीप पे, सीप बताया था ना, छन्नी, उस पे कितने सॉइल रिटेन कर जा रहे हैं। ओके। मान के चलो आप, यहाँ पे जो हमारा सीप है वो 80 mm का है, और इसके नीचे जो सीप लगाया हुआ हूँ वो कितने का लगा दिया मैंने? 40 mm का लगा दिया। और इसके नीचे लगा दिया मैं 20 mm का सिप लगा दिया। ठीक है। अब क्या होगा कि 80 mm से जितने भी छोटे साइज के पार्टिकल्स होंगे, है ना, वो क्या होगा, नीचे वाले सीप पे जाके अटक जाएंगे, आ जाएंगे, है ना। नीचे वाले इस पे आ जाएंगे। लेकिन इस पे वही पार्टिकल्स रहेंगे जो 40 mm से बड़ा होगा, है ना। 40 mm से जो छोटा होगा फिर वो इसमें से नीचे आ जाएगा, है ना। आएगा या नहीं आएगा? अब फिर इस पे भी अब वही पार्टिकल्स रहेंगे जो 20 mm से बड़ा होगा, है ना, और जो 20 mm से छोटा होगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो लेट कि इस पे जो है 80 mm पे जो रिटेन किया है वो कितना किया है? 10 ग्राम किया है। ठीक है। और 40 mm वाले पे सिप पे जो रिटेन किया है, रुक गया है, वो कितना है? 30 ग्राम। ठीक है। और इस पे जो 20 mm वाले पे जो किया है वो मान के चलते हैं हम लोग कितने, इसको भी 30 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेट रिटेन्ड। इसको बोलेंगे हम लोग जो जितना रिटेन हुआ है उसको बोलेंगे वेट रिटेन्ड। ऊपर लिखते हैं फॉर्मूला को। चलिए, अच्छा है। अब मान के चलिए मैं क्यूमुलेटिव बोल रहा हूँ, अगर क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट, अगर क्यूमुलेटिव वेट रिटेंड बोलूंगा मैं, तो कितना बोलूंगा? इसको बोलूंगा 10 ग्राम। इसको बोल दूंगा क्यूमुलेटिव, मतलब इससे ऊपर कितने हो गए? तो 40 ग्राम। फिर उससे ऊपर कितने हो गए? तो 40, कितने हो जाएंगे? 70 ग्राम हो जाएंगे। 40 और 10 कितने हो जाएंगे? इन सबको जोड़ना है मतलब 30 30 10, तो कितने हो गए? 70 ग्राम हो गए ना, 70 ग्राम। तो ये है। तो ऐसे निकालेंगे। अब इसका क्या है कि इसका क्यूमुलेटिव, ये 10 का, फिर टोटल में से, ठीक है, टोटल कितने हो गए? 10 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100। ऐसे परसेंटेज निकालेंगे, है ना। फिर ये परसेंटेज पहले यहाँ लिखेंगे, फिर 30 ऐसे ही, 30 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100। फिर इसका परसेंटेज निकाल के फिर यहाँ लिखेंगे। उसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेंड, है ना। उसको ऐड करते जाएंगे फिर 30 ग्राम का, और ऐसे करके क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला में परसेंटेज फाइनल इंडेक्स, परसेंटेज फाइनल निकाल लेंगे। ओके। एक मैं अगर आपको पूरा एग्जाम्पल बताऊं, पूरा डिटेल एग्जाम्पल, तो मैं बता ही देता हूँ आपको कैसे करेंगे। इसमें और सिब मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, ये 20 mm तक का लगाया हूँ मैं, दो और लगाता हूँ। 10 mm। और ये लगा दिया 4.75 mm। अब इसके जो नीचे जो भी सॉइल पार्टिकल्स जाएंगे वो क्या होंगे? ग्रेवल होंगे, सैंड होंगे, सीधे कोर्स ग्रेन सॉइल होंगे और फाइन ग्रेन सॉइल होंगे, अगर ऐसे बोले तो शॉर्ट में तो। ठीक है। अब देखिए अब क्या दिया है,
सीव साइज दिया है ना। पहले हम क्या करेंगे, सीव साइज लिखेंगे सबका, है ना। सीव साइज लिख लेते हैं पहले। चलिए, सीव साइज पहले क्या है, सीव का साइज है पहले 80 mm। mm में मैं ऊपर ही लिखते रहा mm। 80, देन 40, फिर 20 है, फिर क्या है 10 है, और फिर 4.75 mm। ओके। अब देखिए, इस पे जो है, लेट, इस पे जो है 10 ग्राम रिटेन कर रहा है 80 mm वाले सीप पे। कितना कर रहा है, 10 ग्राम। इसको क्या बोलेंगे, वेट रिटेन। वेट रिटेन, ये 10 ग्राम का है। फिर क्या है, इस पे जो रिटेन कर रहा है वो 30 ग्राम रिटेन कर रहा है। फिर इस पे जो रिटेन कर रहा है वो कितना कर रहा है, 30 ग्राम कर रहा है ना। फिर 20 ग्राम कर रहा है, इस पे कितना कर रहा है, 10 ग्राम कर रहा है। ओके। अब क्या है, अब मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज वेट रिटेन, परसेंट में निकाल रहे हैं कितना होगा, परसेंट अभी बताया था, परसेंटेज वेट रिटेन। परसेंटेज वेट रिटेन अगर देखेंगे तो ये कितना हो गया, 10%। क्यों, ये टोटल 100 हो गया ना। इजी एग्जांपल लिए थे, 100 ग्राम। तो 100, ये 10 ग्राम, 100 ग्राम का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। फिर ये हो जाएगा 30%, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30%। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%, और ये हो जाएगा 10%, है ना। अब क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन देखते हैं। क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन, यही चाहिए ना हमको, यहाँ पे, यहाँ पे यही चाहिए ना। तो वही, तो देखिए, ऐड करते चलेंगे, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 10 है। फिर ये कितना हो जाएगा, 30, 30, 60 और 10, 70। फिर और जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। परसेंट में है सब। और ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है। अगर अब फिर, अब परसेंटेज एन फाइनली निकालिए, कितना हो जाएगा, 100 में से 10 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 90। 100 में से 40 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 60। 100 में से 70 माइनस कीजिए, कितना होगा, 30। 100 में से 90 कितना हो जाएगा, 10। एंड 100 में से 100, 0%। तो ऐसे हम निकालते हैं क्या, परसेंटेज फाइनल। तो परसेंटेज एन क्या होता है, नहीं होता है, वो समझ में आ गया। अब चलिए, अब आगे देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। परसेंटेज एन ध्यान में आ गया। अब क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मान के चलिए कि एक हमारा सॉइल, सॉइल का ऐसा है, ऐसा स्फेरिकल शेप में है। फिर सॉइल जो है इससे छोटा है। फिर जो सॉइल है वो इससे छोटा है ना। फिर सॉइल अगर इससे भी छोटा है, देख रहे हो आप, इसका ये स्लोप जो जा रहा है वो क्या है, धीरे 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 कम होते जा रहा है ना, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग वेल ग्रेडेड। ऐसा जब सॉइल का अरेंजमेंट रहेगा कहीं पे, तो उसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल बोलेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो, उसी तरह अगर एक ही साइज का, एक ही, मतलब एक ही स्फेरिकल स्फेरिकल ही रहेंगे, मान के चलो, ऐसा।
ऐसा एक ही साइज का रहेगा अगर मान के चलिए, नो डिफरेंस। इसमें देखिए, इसमें क्या था कि साइज जो है धीरे धीरे करके छोटा होते जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें साइज छोटा नहीं हो रहा, इसमें क्या है, साइज बराबर ही रह रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, पुअरली ग्रेडेड। क्यों बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड, देखिए क्या है कि जब सॉइल छोटा छोटा रहेगा ना, तो जो बड़े बड़े सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, है ना, उसके बीच में क्या रहता है, वॉइड्स रहता है। अब इसमें क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं उसमें। अब उसमें फिल हो जाने के कारण क्या है, इसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड। लेकिन अगर वहीं पे अगर एक ही डाया का अगर सारे सॉइल पार्टिकल्स होंगे तो वो फिक्स नहीं होंगे वहां पे, इंटरलॉकिंग सही से नहीं होगा। इंटरलॉकिंग सही से नहीं होगा तो फिर उसको क्या बोलेंगे, पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड। ओके। अब फिर तीसरा क्या होता है, गैप ग्रेडेड होता है। गैप ग्रेडेड में क्या रहता है कि ऐसे रहेगा आपको, दो सॉइल मतलब, एक मिनट में सिलेक्ट मैं कर दे रहा हूँ। ये तो हो गया था आप लोग का वेल ग्रेडेड, है ना। तो वेल ग्रेडेड हो गया था तो बस उसको कुछ नहीं करना है। ये तो समझ में आ गया था, है ना। अब देखिए, इसमें क्या है, गैप ग्रेडेड में क्या होगा, रहेगा तो ऐसे ही वेल ग्रेडेड टाइप ही रहेगा, पहले बड़ा रहेगा डाया, फिर उससे छोटा डाया रहेगा, फिर उससे छोटा डाया रहेगा, लेकिन बीच में क्या होगा, बीच में जो ये जो गैप आ जाएगा, इसमें जो है कोई रहेगा ही नहीं। मान के चलिए ये 20 mm का है, ये 10 mm का है ना, और फिर डायरेक्ट आ गया 1 mm का, 2 mm, 1 mm का, 0.2 mm का, ऐसा। तो फिर क्या बोलेंगे उसको, गैप ग्रेडेड, है ना। ये सब ध्यान रखिए, क्यों क्यों, क्योंकि इसको फिर हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे सॉइल का, तो उस टाइम में जरूरत पड़ेगा। क्या हो गया अपना, डब्ल्यू से क्या हो गया, वेल ग्रेडेड हो गया, पी से क्या हो गया, पुअरली ग्रेडेड हो गया, और जी से क्या हो गया, गैप ग्रेडेड हो गया। ओके। चलिए, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसका अगर आप ग्राफ देखना चाहते हैं तीनों का, तो वो भी बता दे रहा हूँ मैं। लेकिन ग्राफ देखने से पहले आप कुछ और देख लीजिए। क्या देखना है, सीयू। सीयू किसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को। सीयू क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सीयू किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सीयू का फॉर्मूला क्या होता है, सीयू इज इक्वल टू क्या होता है, D60/D10। D60/D10 का मतलब क्या होता है, D60/D10 का मतलब ये होता है कि जो हमारा सीव है ना, उस पर से, सीव है उस पर से मान के चलिए, जो भी सीव है उस पर से 60 m से जो नीचे के पार्टिकल्स होते हैं, जो इससे पास कर जाएंगे उस सीव से, है ना। 60 m से नीचे के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनका डाया कितना होना चाहिए, 60 m। उसके उससे जो छोटे होंगे वो क्या हो जाएगा, D60 हो जाएगा। और D10 क्या होगा उसी तरह, 10 mm से जो छोटा होगा, जो पास कर जाएगा 10 mm के सीप से, उसको क्या बोलेंगे, D10। डाया देखना है। ओके। तो सी यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, D60/D10। अब देखिए, अब D60/D10, अब डी, इसमें क्या है, सीसी या कुछ वैल्यू है वो देखना होगा हम लोग को, दिमाग में रखना है वो। अगर मान के चलिए कि सी यू का वैल्यू अगर 1 है, सी यू का वैल्यू अगर 1 है, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होगा। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड को हम क्या बोल दे रहे हैं, पुअरली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड बोलते हैं। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का क्या मतलब हुआ कि सारा सॉइल साइज का पार्टिकल सेम ही है ना। तो क्या बोल दिया, पुअरली ग्रेडेड। ठीक है। या तो 1 रहेगा या लेस देन 2 रहेगा। ठीक है। वेल ग्रेडेड अगर सैंड रहेगा, मान के चलो, सैंड अगर रहता है, वेल ग्रेडेड सैंड,
वेल ग्रेडेड सैंड, अगर सैंड रहेगा तो इसमें Cu का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 6 होगा। याद कर लीजिए, लर्न कीजिए अभी के अभी, है ना। फिर अगर वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा तो उसका Cu का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो होगा ग्रेटर देन 4। अभी याद कीजिए इसको, इन दोनों वैल्यू को अभी याद कर लीजिए। ओके। उसी तरह एक और है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है, जिसको बोलते हैं सीसी। क्या बोलते हैं उसको, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, CC/D30 का स्क्वायर। D30 अब समझ में आ रहा है ना, जो 30 mm से पास कर जाए। D30 का स्क्वायर अपॉन D60 एंड D10 ओके। अब इसमें क्या है, इसमें वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए क्या है, इसका 1 से 3 के रेंज में रहना चाहिए सीसी का वैल्यू। कितने के रेंज में रहना चाहिए, 1 से 3 के रेंज में। अगर मान के चलिए कि सीसी जो है लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है, और क्या है, ग्रेटर देन 3 है, तो क्या हो जाएगा ये, गैप ग्रेडेड सॉइल हो जाएगा, गैप ग्रेडेड। ओके। तो ये वैल्यू एक बार देखिए, फिर से याद कर लेते हैं। सी यू क्या होता है, D60/D10, है ना। अगर CU1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पोरली ग्रेडेड हो जाएगा वो। अगर सैंड के केस में, वेल ग्रेडेड सैंड के केस में CU हमेशा 6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, याद कीजिए, अभी इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। दूसरा क्या है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल के केस में क्या होगा, CU का वैल्यू 4 से बड़ा होगा। ठीक है। फिर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC क्या होता है, D30 का स्क्वायर अपॉन D60 × D10। इसका क्या है, 1 से 3 के रेंज में अगर रहता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सॉइल। अगर 1 से छोटा है या फिर 3 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वो गैप ग्रेडेड हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, है ना। इतना हो गया। हाँ, आपको मैं ये बता दूं, ग्राफ बता दूं। अब ग्राफ में क्या है देखिए, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं क्या, परसेंटेज n। अभी बताया था मैं आपको परसेंटेज n कैसे निकालते हैं। और इस पे क्या करते हैं, इस पे शो करते हैं हम अभी जो D60 पढ़ा, D60, D30 एंड D10 साइज डाया जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये सारे लॉग स्केल पे कर रहे हैं, ठीक है। सैंड केस में बोला था मैं 0.075 mm होगा, सारा लॉग के स्केल में। ओके। तो देखिए, ये 100 से लेके, लिख लेना आप, 100 से लेके कहाँ तक आ जाएगा, 0 तक। 100 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 80% हो जाएगा, 70% हो जाएगा, है ना। तो मान के चलो जो वेल ग्रेडेड सॉइल होगा ना अपना, वेल ग्रेडेड का, वेल ग्रेडेड क्या होगा, उसमें D60 के भी पार्टिकल्स होंगे, D30 के भी पार्टिकल्स होंगे, D10 के भी पार्टिकल्स होंगे, सारे पार्टिकल्स होंगे, है ना। तो वो जो होगा वो अपना 100% से स्टार्ट होगा और देखिए यहाँ तक जाएगा। ठीक है। लेकिन पुअरली ग्रेडेड में क्या है, पुअरली ग्रेडेड में है कि भाई एक, मतलब अगर मान के चलो 20 mm के साइज पार्टिकल्स में, 20 mm बहुत बोल दिया, मान के चलो 6 mm के साइज पार्टिकल्स बोल मिल गए, तो इसी के आसपास के रेंज में रहेगा, 6 से लेके 8 के बीच में हो गया, बस ऐसे ही ऐसे है। सैंड देख लो ना, आप सैंड देखते हो वो ऑलमोस्ट आपको एक ही साइज पार्टिकल्स दिखेंगे, है ना। एक ही साइज पार्टिकल्स दिखेगा, तो वैसे ही, तो ये क्या हो गया, वेल ग्रेडेड का कर्व हो गया। ठीक है। पुअरली ग्रेडेड का कर्व देखते हैं अगर, तो ऐसे आएगा ये। मतलब देखिए, ये जो रेंज है एक्स एक्सिस में वो ज्यादा वैरी नहीं करेगा, है ना, साइज में वो ज्यादा वैरी नहीं करेगा। और गैप ग्रेडेड में क्या है, गैप ग्रेडेड में
चलेगा तो सही है, बढ़िया है। लेकिन फिर बीच में क्या है, फिर बीच में का गैप हो जाते हैं, है ना। और फाइन ग्रेन में तो भाई उसमें तो यूनिफॉर्म रहता है, तो ऐसा रहता है फाइन ग्रेन का। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। आप अगर क्रोम पे देखोगे ना, क्रोम पे अगर आप सर्च करोगे इसे ग्राफ, तो आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आप वो देख चाहो तो आप वहां से रेफर करो, लेकिन अगर नॉर्मली अगर ज़्यादा नॉलेज के लिए चाहिए तो रेफर करो, नहीं तो इतना जरूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन में ये सब नहीं आता। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, एक मैं अगर मान के चलिए कि अगर आपको हाईवे बनाना है तो उसमें कैसे सॉइल्स का क्लासिफिकेशन होता है वो मैं बता दे रहा हूँ, है ना। फिर हम लोग फिर कल दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि बाकी का जो चीज़ है कैसे क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कौन से सॉइल को क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तो जीआई वैल्यू जिसको बोलते हैं, हाईवे जब बनाते हैं तो उस पे जो सॉइल का जो मटेरियल होता है उस किससे क्लासिफिकेशन होता है, ये कैसा सॉइल पार्टिकल्स चाहिए नहीं चाहिए, तो वो जिससे देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप इंडेक्स बोलते हैं। जब हम लोग हाईवे पढ़ेंगे चैप्टर 3 में ये आएगा ग्रुप इंडेक्स। ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस फॉर्मूला फॉर्मूला ही आता है, तो वही ग्रुप इंडेक्स है। ठीक है। अब ग्रुप इंडेक्स क्या है, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में जब होता है तो उसमें जो पेवमेंट में जो सॉइल पार्टिकल्स जो लगते हैं, जो सॉइल लगते हैं, उसका क्वालिटी हम लोग ग्रुप इंडेक्स से चेक करते हैं। देखिए हाइयर ग्रुप इंडेक्स अगर हाइयर होगा, जीआई वैल्यू अगर हाई होगा, ठीक है, मतलब क्या है, पेवमेंट का जो सॉइल पार्टिकल्स है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है वो क्या होगा, पुअर होगा। क्या हो जाएगा, वो पुअर हो जाएगा। ठीक है। अब जीआई को क्या, जीआई इज इक्वल टू जीआई वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 0.2 ए प्लस 0.01 बी डी प्लस 0.005 सी ए। अब देखिए, अब ए बी सी डी का वैल्यू कैसे निकलेगा वो बता दे रहा हूँ। ए बी सी डी का वैल्यू जो निकलेगा वो होगा अपना 75 माइक्रोन, सीप से जो पास करेगा उसको 35 से माइनस करेंगे। बी का वैल्यू जो होगा वो भी 75 माइक्रोन से जो पास करेगा उसको 15 से माइनस करेंगे। सी का जो वैल्यू होगा वो लिक्विड लिमिट WL-40, लिक्विड लिमिट पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, याद होगा। और डी का जो वैल्यू निकलता है वो IP-10। अब इसका एक रेंज होता है, इसके इतने के इतने रेंज में रहना चाहिए। अब ए का वैल्यू जो है 0 से 40 के रेंज में रहना चाहिए, बी का वैल्यू भी 0 से 40 के रेंज में रहना चाहिए, सी का वैल्यू 0 से 20 के रेंज में रहना चाहिए, और डी का वैल्यू भी 0 से 20 के रेंज में रहना चाहिए। ओके। तो ये था। अब ये फॉर्मूला आप याद कर लो, क्वेश्चन तो इससे नहीं आता है। अगर आएगा तो वो देख लेंगे हम लोग, जब बनाएंगे तो वो भी देख लेंगे कि आ रहा है। अगर आएगा तो जरूर करेंगे वो क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम में अगर इससे कोई कॉन्सेप्ट आता है तो वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो आपके लग जाएंगे ये फॉर्मूले से ही, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉइल का नोमेनक्लेचर बताऊंगा, है ना। चलिए, गुड बाय।